आज हम एक प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें काव्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूख रहा है समय, इसके हिस्से की रेत उड़ रही है आसमान में। सूख रहा है आंगन में रखा पानी का गिलास, पंखुड़ी की सांस सूख रही है। जो सुंदर चोंच मीठे गीत सुनाती थी, उससे अब हाँफने की आवाज़ आती है। हर पौधा सूख रहा है, हर नदी इतिहास हो रही है, हर तालाब का सिमट रहा है कोना। यही एक मनुष्य का कंठ सूख रहा है। वह जेब से निकालता है पैसे और खरीद रहा है बोतल बंद पानी। बाकी जीव क्या करेंगे अब? ना उनके पास जेब है, ना बोतल बंद पानी। इस कविता को इंडिकेट किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो तालाब सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, कई तो तालाब में मिट्टी भरकर फ्लैट्स भी हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा पानी कम होता जा रहा है। तो हमें यहाँ कह रहे हैं कि अगर पानी कम हो रहा है तो और मनुष्य का अगर कंठ सूख रहा है तो वो तो उसके पॉकेट पे पैसे हैं, वो आराम से बोतल बंद पानी खरीदता है और पी लेता है। लेकिन जो जीव हैं, पक्षियाँ हैं, जीव हैं, वो उनके पास तो ना जेब है ना पैसे हैं जो बोतल बंद पानी खरीद के पी लेंगे, है ना। ये एक व्यंग्य ही किया हुआ है हमारे पानी की ओर। तो देखते हैं कवि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। सूख रहा है समय कथन का आशय है, गर्मी बढ़ रही है, जीवन मूल्य समाप्त हो रहे हैं, फूल मुरझाने लगे हैं, नदियाँ सूखने लगी हैं। यह है जीवन मूल्य समाप्त हो रहे हैं। सूख रहा है समय मतलब हमारे जीवन मूल्य समाप्त हो रहे हैं। हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सबको कठिनाई हो रही है ना। इसका मतलब कि हमारे जीवन मूल्य हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हर नदी के इतिहास होने का तात्पर्य है, नदियों के नाम इतिहास में लिखे जा रहे हैं। नदियों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। नदियों का इतिहास रोचक है, लोगों को नदियों की जानकारी नहीं है। नहीं, हर नदी के इतिहास होने का तात्पर्य है नदियों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। इतिहास किसे कहते हैं? जो पास्ट में था, हम उसे हिस्ट्री हिसाब में पढ़ते हैं ना, क्योंकि भाई वो था। तो अब ऐसा हो रहा है कि नदी भी अब इतिहास हो रहा है कि क्योंकि इसका अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। तो इसलिए ये वाला आंसर होगा। ग है, पंखुड़ी की सांस सूख रही है, जो सुंदर चोंच मीठे गीत सुनाती थी। ऐसी परिस्थिति किस कारण उत्पन्न हुई? मौसम बदल रहे हैं, अब पक्षी के पास सुंदर चोंच नहीं रही, ना पतझड़ के कारण पत्तियां सूख रही थी। अब प्रकृति की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये होगा, अब प्रकृति की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब घ का क्या क्वेश्चन देखते हैं। कवि के दर्द का कारण है, पंखुड़ी की सांस सूख रही है, पक्षी हाँफ रहा है, मानव का कंठ सूख रहा है, या प्रकृति पर संकट मंडरा रहा है। कवि ऑल एंड ऑल पक्षी, पशु, इंसान सबके बारे में सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये होगा, प्रकृति पर संकट मंडरा रहा है। बाकी जीव क्या करेंगे अब? कथन में व्यंग है ना। यहाँ पे हमने कहा था कि बाकी जीव क्या करेंगे, उनके पास ना पॉकेट में पैसे हैं ना पॉकेट है, तो वो पानी कैसे पिएंगे? तो ये एक व्यंग है एक तरह का। जीव मनुष्य की सहायता नहीं कर सकते, या जीवों के पास अपने बचाव के कृत्रिम उपाय नहीं है। जीव निराश और हताश बैठे हैं, जीवों के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। यह जीवों के पास अपने बचाव के कृत्रिम उपाय नहीं है, क्योंकि हम इंसान के पास तो है, उसके पास पॉकेट भी है, पैसे भी है, तो उसको प्यास लगेगी, नदी ना भी हो तो वो पैसे से पानी खरीद के पी ही लेगा। लेकिन ये व्यंग इसीलिए किया गया है इसके ऊपर कि जीव कहाँ से अपना बचाव करेंगे, है ना। उनके पास तो कोई कृत्रिम उपाय है नहीं, आर्टिफिशियल उपाय तो है नहीं, वो लोग पानी पी लेंगे। तो ये कविता बहुत अच्छा लगा। कविता हमारा ये सॉल्व हो गया, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा।